हर साल मानसून में उफनती हैं नदियां। मिट जाती है जमीन, पीछे रह जाते आंख। वो निगल जाती हैं पीढ़ियों की मेहनत। कुछ निहार नहीं थे, आइए इतना हमी के जमीने बाटे। डूबते खेत, ठहते आशियाने। हर साल बेघर होते हजारों परिवार। कब थमेगा यह विनाश? कटाव का दंश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। बिहार में जब भी मानसून आता है तो सुर्खियां बाढ़ और उससे होने वाले नुकसान की तस्वीरों से भर जाती है। हर साल बाढ़ की चर्चा तो खूब होती है, सरकारें राहत बांटती हैं, लोगों तक सुविधाएं मुहैया कराने का दावा किया जाता है, लेकिन एक ऐसी अदृश्य आपदा भी है जो बिना शोर किए हर दिन कई इलाके को नक्शे पर छोटा कर रही है। यह खामोश वह है नदी का कटाव का दंश। आज विशेष में हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से आई कटाव की तस्वीरों को दिखाएंगे। यह कटाव सिर्फ मिट्टी को नहीं काटता, बल्कि किसानों की किस्मत, बच्चों का स्कूल और पीढ़ियों का आशियाना सीधे नदी के पेट में समा देता है। हमारी इस खास पेशकश में सबसे पहले कटाव के हालात क्यों पैदा होते हैं, इसकी वजहों को टटोलती ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। यह सिर्फ मिट्टी का कटाव नहीं है, यह लोगों के अस्तित्व और भविष्य का कटाव भी है। नदी का पानी उफान मार रहा है, किनारे पूरी तरह उजड़ चुके हैं। जो कल तक एक हंसता बहुत खराब है। अब हम लोग का मतलब सामान हटाना पड़ेगा घर के। यहाँ पे पानी के बढ़े लगल बड़ा, हम सब कहाँ जरना का दिक्कत बा, का करी सरकार देता होइले ना। जो जमीन कल तक अनाज उगलती थी, आज वो नदी का पेट भर रही है। जो मकान कल तक किसी परिवार की 3 पीढ़ियों की छत हुआ करता था, आज वो पानी की लहरों में तिनके की तरह बह गया। यह बिहार के नदी किनारे मैदानी इलाकों की वो कड़वी हकीकत है जो हर साल हजारों लोगों को अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बना देती है। लेकिन सवाल उठता है कि ये कटाव किन हालातों में और क्यों होते हैं। इसके पीछे प्रकृति का मिजाज भी है और इंसानी गलतियां भी। आप इसे इन हालातों से समझ सकते हैं।
पानी का घटता स्तर। जब नदियां उफान पर होती हैं तो वो मिट्टी को दबा कर रखती हैं, लेकिन जैसे ही पानी का स्तर तेजी से नीचे गिरता है, किनारों की मिट्टी का सपोर्ट खत्म हो जाता है। ऐसे में गीली और भारी मिट्टी भर भराकर सीधे नदी में गिर जाती है। सिल्टेशन और नदी का रास्ता बदलना। नेपाल की पहाड़ियों से आने वाली नदियां अपने साथ भारी मात्रा में गाद लेकर आती हैं। यह गाद नदी के तल में जमा हो जाती है, जिससे नदी उथली हो जाती है। जब पानी की जगह नहीं बचती तो नदी अपना रास्ता बदलती है और फिर नए किनारों को काटना शुरू कर देती है। मुलायम जलोढ़ मिट्टी। मैदानी इलाकों की मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ होती है। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें रेत की मात्रा ज्यादा होती है। इस कारण ये बहुत ढीली और मुलायम भी होती है। पानी का हल्का सा थपेड़ा भी इस मिट्टी को आसानी से बहा ले जाता है। इंसानी हस्तक्षेप और अवैध बालू खनन। अवैध बालू का खनन कटाव को कई गुना बढ़ा देता है। इससे नदी की धारा का रुख रिहायशी इलाकों की तरफ मुड़ जाता है। हर साल सरकारें कटाव निरोधक कार्य के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती हैं। बोरे में बालू भरकर किनारों को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन नदी की एक ही लहर इन दावों को बहा ले जाती है। ऐसे में वैज्ञानिक तरीके से बोल्डर पिचिंग और नदियों की उड़ाही करने की जरूरत है, ताकि हर साल नदियों के कटाव से हुई विनाश लीला का सामना लोगों को नहीं करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गंडक नदी हर साल चंपारण के लोगों के लिए तबाही लेकर आती है। जलस्तर बढ़ते ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है, तो जलस्तर कम होने के बाद नदी का कटाव गांवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। कटाव की वजह से हर साल कई गांव नदी की धारा में समा जाते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है। नदी के कटाव को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से लगातार बचाव कार्य कराए जाते हैं, लेकिन इन कार्यों में अनियमितता के आरोप भी सामने आते रहे हैं। विशेष की अगली रिपोर्ट में देखिए बगहा से हमारे संवाददाता मुन्ना राज की यह खास रिपोर्ट। गंडक नदी का ये रौद्र रूप हर साल चंपारण के लोगों को यूं ही डराती है। जलस्तर बढ़ते ही हर साल की समस्या फिर मुंह बाए खड़ी हो जाती है। समस्या बाढ़ और कटाव की। समस्या लोगों के बर्बाद होते आशियाने की, परेशानी बेबसी की, मुश्किल हालात जिसने नदी किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। मुश्किल हालात से जूझते लोगों की नाराजगी उस सिस्टम से है जो हर साल इन्हें उम्मीदों का ढांढस बांधती है। बगहा के मंगलपुर गांव को गंडक नदी के कटाव से बचाने के लिए बाढ़ से पहले करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से एक ऊंचे अड्डे का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब बाढ़ को रोकने का यही ब्रेकर गंडक नदी की तेज धारा में धीरे धीरे विलीन हो रहा है। इसे बचाने के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से लगातार फ्लड फाइटिंग का काम कराया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि नदी किनारे बसे गांव के लोग रात भर जागकर अपने घर और गांव की निगरानी करने को मजबूर हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरी रात जागती हैं और सामने बढ़ती तबाही को अपनी आंखों से देखने को मजबूर हैं। परेशानी तो हमने के ये बात देखी ना, बना गई, एकरा से हमने को कोनो संतुष्टि नहीं है। सरकार बना बनाल देखावटी, ठेकेदार लोग पैसा लूट लो, चल गई, मेरा टूट गई। हमने के रात भर सुतल सिहनी बा। जौन भी काम होता सब देखावटी काम बा। नदी तूर के नदी के आ गई बिया, केहू के चैन नहीं है। नदी किनारे जितना लोग बैठल बा, ठेकेदार लोग अपन पैसा कमाए के चक्कर में बा, जे बा
केहू अफसर बा उ सब लोग कमाता एकरा में, हमनी से ऐसे कोनो लाभ नहीं के बुझाता। कटाव होता घर में ढुक जाए कटाऊंगा तो लड़का फैका लेके कहाँ जाई कहाँ रहल जाई हमनी के। सरकार काम तो करता है। हाँ तो सरकार कहाँ काम करता, करी तो यह दशा हुई, सरकार करी तो यह दशा हुई। एको दर ले जाली काम होता, ठीक न, काम होता, जाली काम होता। रात रात भर सुतत नहीं खी जा, लड़का लेके बैठ के बिहान करतन जा, ठेकेदार लोग से बोलत नहीं जा कि बान्हा पकिया बनवाई जा, काहे बनवातन जा जे कट कट के गिरत। ई बताई देतन कितना नजदीकी नदी बा, घर देखतनी न, ई बताई एकरा घरवा में जात में टाइम बा, कोनो टाइम नहीं खे। ठेकेदार लोग कहत है बोले बुझा तो ये तनु छोड़ के भाग जाए जा, न तो जौन होता तौन होके द जा। हर गुजरते घंटे के साथ लोगों को डर सता रहा है कि कहीं नदी की धारा उनका घर और गांव न निकल जाए। ग्रामीणों का गुस्सा प्रशासन और विभाग की कार्यशैली को लेकर है, क्योंकि हर साल की कहानी वही होती है, बर्बादी, बेबसी और लाचारगी। नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी हर साल एक नई कहानी लिखती है और पिछले दशकों की बात करें तो लगातार गंडक नदी के स्वरूप में बदलाव होता है। और सीधे तौर पर जो पुल खड़ा है वो इसका सीधा उदाहरण है कि गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बाद जो धारा परिवर्तन होता है उसने इस पुल के अप्रोच पथ को निगल लिया और वर्षों से यह पुल अडिग खड़ा है, लेकिन आज तक उस पुल के अप्रोच को बनाने की कोशिश नहीं हुई और गंडक नदी लगातार अपने धारा को परिवर्तन करते हुए इस गांव के करीब पहुंची है। और बगहा का जो मंगलपुर गांव है वो बिल्कुल आज नदी के प्रभाव में है और नदी के कटाव के बाद इस गांव में दहशत है। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से पूर्व में एस्पर का निर्माण जरूर कराया गया है, लेकिन धारा में परिवर्तन के बाद एस्पर भी तेजी से विलीन हो रहा है और इसे बचाने के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से जो भी काम कराए जा रहे हैं उस पर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। बगहा के मंगलपुर में गंडक नदी की बदलती धारा ने लोगों की राह मुश्किल कर दी है। नदी ने पुल का अप्रोच पथ निकल लिया है। अब पुल के बगल से नाव के सहारे ग्रामीण नदी पार करने को मजबूर हैं। घर मंगलपुर में है, लेकिन रोजी रोटी के लिए जाना होता है नदी के उस पार। गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव हर साल एक नई तबाही की लेकर आती है और गंडक नदी के जो किनारे बसे गांव हैं उनके लिए संकट की एक बड़ी घड़ी होती है। और अभी बगहा के मंगलपुर की तस्वीरें सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मंगलपुर गांव में दहशत है और नदी लगातार दबाव बना रही है और जल संसाधन विभाग की ओर से पहले से कराए गए जो कटाव निरोधी कार्य है उसे क्षतिग्रस्त कर नदी लगातार आगे बढ़ रही है। और सीधे तौर पर हम आपको मंगलपुर गांव की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के बिल्कुल करीब नदी पहुंच गई है और लगातार गांव के करीब पहुंच रही है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है और लोग रतजग्गा करने को मजबूर है। और जल संसाधन विभाग की ओर से जो फ्लड फाइटिंग काम कराए जा रहे हैं उसमें तमाम तरह की शिकायतें हैं और लोगों का आरोप है कि यहाँ गांव को बचाने में कम और ठेकेदारों को खुश करने में अभियंता ज़्यादा लगे हुए हैं। गंडक की धारा में समाया पुल का अप्रोच पथ, पुल मौजूद है लेकिन रास्ता गायब है। अब नदी पार करने के लिए नाव ही ग्रामीणों का सहारा है। खेतीबाड़ी और रोजगार के लिए हर रोज नदी के उस पार जाने वाले लोगों की जिंदगी इसी नाव के भरोसे चल रही है। पुल के ठीक बगल से गुजरती ये नाव मंगलपुर के ग्रामीणों की मजबूरी है, क्योंकि नदी की बदलती धारा अप्रोच पथ को अपने साथ बहा जो ले गई है। पुल के क्या कहानी बा? पुल तो खराब है, अब तो कट गई। अच्छा मेरे गांव पर ढापिया गई, एक नंबर कार होकर चाहिए, सीधे 3 नंबर कार होता, 2 नंबर ना 3 नंबर। ये बताइए गांव को बचावे बनी या कि गांव को ढहवावे? हाँ तो यह बात हम कहते नहीं, ये गांव के बचाव को तो बचाई जा, ना तो सब छोड़ दी जाता है, जाओ गांव कट जा। क्या नाम पड़ी? शंकर बीन। तो पुल के क्या कहानी बाकी? पुल के तो रहे थे गंगा जी रही वहाँ तो पुल बनाई, अली गंगा जी काट रही, कैलाश बैठा बन हो रहे। अब कट गई तो वो के गाँव के बचाव पुल तब बीच में बहता, तब गाँव बचाव जाइए कि गाँव के कटवाओ जाइए। नदी के उथले तल, भारी मानसूनी बारिश और नेपाल से छोड़े जाने वाले अतिरिक्त पानी के कारण गंडक नदी की चपेट में चंपारण की धरती का बड़ा इलाका डूब जाता है। यही नहीं, गंडक नदी पर भारत नेपाल सीमा के पास वाल्मीकि नगर बैराज से भी नेपाल के इलाकों में बारिश होने के चलते पानी छोड़ना पड़ता है। ऐसे में
चंपारण की बड़ी आबादी इसकी चपेट में आ जाती है और फिर कटाव की अंतहीन पीड़ा बार बार दोहराई जाती है। प्रशासन और विभाग के प्रयास क्यों नाकाफी साबित होते हैं, इसे लेकर भी स्थानीय लोगों के सवाल के साथ ही नाराजगी भी जाहिर है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से संवाददाता मुन्ना राज की रिपोर्ट। भागलपुर में गंगा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी है। नदी में उफान के चलते बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। खेत घर सब बाढ़ के पानी की चपेट में है। हजारों एकड़ जमीन नदी की धारा में समा चुकी है, तो वहीं कई घर बाढ़ की चपेट में है। प्रशासन और विभाग की ओर से बाढ़ से निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं, पर यह कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। भागलपुर के सबौर प्रखंड की स्थिति बेहद खराब है, तो वहीं लखीसराय जिले में भी गंगा नदी में तेज बहाव के चलते किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गंगा का बढ़ता कहर। खेत निगल रही नदी। घरों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। तस्वीरें भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के संतनगर इलाके की, जहां गंगा के रौद्र रूप से ग्रामीणों में दहशत है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भागलपुर में गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी है। नदी के बढ़ते जलस्तर ने तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीण डरे सहमे हैं। सबौर प्रखंड के कई इलाकों में गंगा का तेज कटाव जारी है। ममलखा चायचक में कटाव रोकने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा कार्य कराए गए हैं, लेकिन इसी प्रखंड के रजंदीपुर कटाव रोधी कार्य के इंतजार में है। यहाँ कटाव रोधी कार्य नहीं होने के चलते गंगा हर दिन किसानों की मेहनत और उनकी उपजाऊ जमीन को अपनी आगोश में समेटती जा रही है। कई एकड़ कृषि भूमि नदी में विलीन हो चुकी है और कटाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी हम हैं सबौर प्रखंड के रजंदीपुर गांव में। आप देख सकते हैं कि गंगा का जलस्तर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है और ये इलाका जो है पानी बढ़ने के बाद है पूरा जलमग्न हो जाता है। ये जो सारे मकान देख रहे हैं सभी के नीचे में जो है पानी प्रवेश कर जाता है और कटाव भी जो है इस गांव में तेजी के साथ हो रहा है। जियो बैग जो है यहाँ पर गिराया जरूर गया है, लेकिन इसे अभी तक गंगा में डाला नहीं गया है, जिसके कारण अभी भी जो है तेज कटाव हो रहा है और 1 से 2 दिन में जो है पानी अब जो है पूरे गांव में प्रवेश कर जाएगा। सबसे बड़ी चिंता ये है कि गंगा अब ग्रामीणों के घरों से महज 50 मीटर की दूरी पर पहुंच चुकी है। लोगों को डर है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो खेतों के बाद घर भी गंगा की धारा में समा सकते हैं। ग्रामीण यहाँ व्रत जगा कर रहे हैं। लोगों की माने तो जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। डर इतना है कि हम लोग जो है ना रात में सोते नहीं है, रात भर जाग करके रहते हैं और यहाँ जो है ना कोई नहीं सांसद ने कोई विधायक कोई यहाँ नहीं आता है और कोई जो है कि यहाँ जियो बैग गिरा दिया है, कोई इसका कारोबार नहीं चल रहा है, सब बंद है, कुछ नहीं हो रहा है। तब ऐसे चल रहा है, ऐसे कटाव पर हम लोग खेल रहे हैं। 2 साल से 3 साल से खेप रहे हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, पूरा बढ़ रहा है। मेरा सब जमीन भी सब कट गया। नाव का कोई दिया गया है यहाँ पर कोई नहीं। तो कैसे क्या कीजिएगा आप लोग? अब ऐसे क्या पता है, हेल के को हेलता है, को छुट्टी ना से चलता है, उसमें डूबता भी है।
ये जियो बैग यहाँ पर ला के रखा गया है, अभी ऐसे ही रह जाएगा ये। कटाव हो ही रहा है। हाँ, कटा हो रही है। कितना कट गया होगा अभी तक जमीन? बहुते कट गया ना, पूरा यहाँ थोड़ा सा बचा है। भागलपुर के सबौर प्रखंड का राजंदीपुर गांव गंगा के तेज कटाव से महज 50 मीटर ही दूर है। अगर कटाव तेजी से होता रहा तो आने वाले दिनों में गंगा पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लेगी, जिसे लेकर ग्रामीण महिलाएं दहशत में हैं। उनका कहना है कि वे बच्चों को लेकर जाएं भी तो कहां, क्योंकि गंगा का तेज कटाव हो रहा है, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गांव के में जो कटाव का जो है लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। कटाव भी काफी तेज हो रहा है। पिछले दिनों भी न्यूज 18 ने यहाँ की खबर दिखाई थी, जिसके बाद जियो बैग तो जरूर यहाँ गिरा दिया गया, लेकिन जल संसाधन विभाग की ओर से जो काम होने चाहिए थे वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों में इसको लेकर डर है और ग्रामीण जो है रज्जागा कर यहाँ पर जिंदगी काट रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिर्फ बालू भरा बैग रख दिया गया है। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष कहते हैं कि बाढ़ के समय में कटाव निरोधी कार्य कराया जाता है। जिस समय पानी कम रहता है उस समय यदि सही से काम कराया जाए तो यह समस्या कम हो सकती है। क्या तकलीफ है आप लोगों को? हमरा सबका तकलीफ है, घर कटी जेते, हमरा बाप ने बच्चा कहाँ में रहते, हमरा से दो जगह रेबे। कितना दिक्कत है कटाव हो रहा है? दिक्कत तो पूरे छै। हाँ, वो देखे ले आवे छै, देख जाए छै, खाली कुछ प्रभावे नहीं करे। कटा छै, पानी छै, हाँ, हिंदोस पानी रे पानी आवे छै, बच्चा बुतरू रहे छै, भूखा प्यासा कट जाएगा। घर तम कहाँ रहेंगे। सबसे पहले समय पे काम खत्म नहीं हो पाता है और समय पे टेंडर भी नहीं हो पा रहा है। जहाँ भी देख रहे हैं हर जगह बाढ़, एक तरफ बाढ़ आ रही है, दूसरी तरफ काम हो रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है कि समय से काम और गुणवत्तापूर्ण। बिहार में बाढ़ और कटाव की स्थिति गंभीर होती जा रही है। गंडक, बूढ़ी गंडक और टियर नदियां कई एकड़ में लगी फसल को अपनी आगोश में ले ली है। ऐसे में दर्जनों गांव बाढ़ प्रभावित हैं। पूर्वी चंपारण के कई प्रखंडों में बाढ़ के कैसे हालात है, इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर बिहार करीब 4 महीने तक बाढ़ की चपेट में रहता है। उत्तर बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक और टियर नदियां इस बार भी कहर बरपा रही हैं। कई इलाकों में खेतों में लगी फसल बाढ़ की चपेट में आ चुकी है, तो बड़ी आबादी विस्थापन का दंश भी झेल रही है। पूर्वी चंपारण के सुगौली, चकिया, मेहसी, पकड़ी दयाल, बंजरिया और चिरैया प्रखंड के कई गांव बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। फसलों के साथ साथ दर्जनों घर भी बाढ़ की चपेट में। हर साल बाढ़ आता है, परेशानी की चिंता रहता है, जो कहीं बांध टूट गया तो घर द्वार चला जाएगा। हर साल तो ऐसे करता है। बोरा में जो रखा गया, बोरा रखा गया, बोरा रखने से कुछ होता है थोड़ी। पानी आता है, उसको फट जाता है, सब फिर दबा कर ले जाता है। अभी बालू का माटी के धो दिया, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, उससे क्या होगा? तो आप लोग को नुकसान भी होता है? बहुत नुकसान होता है हम लोगों का। फसल भी जाता है, बाल बच्चा का डर रहता है कि कब नाइट को बांध अगर चला जाएगा तो बाल बच्चा को डर नहीं रहेगा उसमें। पानी बहुत सारे आता है और हम लोग सामान बांध पर लाते हैं धोकर, घर में तक पानी चल जाता है। बूढ़ी गंडक नदी में आने वाली बाढ़ हर साल लोगों को परेशान करती है। फसलों को बर्बाद तो करती ही है, निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अपना घर-बार छोड़ ऊंची जगहों पर शिफ्ट होने को मजबूर भी करती है। बाढ़ पीड़ितों ने कटाव और बर्बादी को लेकर बिहार सरकार से उचित व्यवस्था किए जाने और समस्या के स्थायी समाधान की गुहार लगाई है। सरकार को चाहिए कि यहाँ जितने भी बोरा में मिट्टीकरण करके अगर जैसे बांध पे रखा हुआ है तो प्रॉपर ढंग से जहाँ पर इसको ज़रूरत है वहाँ पे रखना चाहिए। तो खाना पूर्ति होता है कि बोरा में मिट्टी कस के और इसको जहाँ तहाँ रख के अपना बिल बना के लोग चला जाता है। हर साल पानी आता है, थोड़ा आवे ज्यादा है, लेकिन पानी हर साल आता है। फसल नुकसान हो जाता है। फसल नुकसान, पूरा खेत नुकसान है, जमीन सब काट लिया बाढ़। 4-5 बरस से काटो तटे कोनो निधान एकर ना भइल। हमनी के रात भर जागर रहतानी सन, हमनी के केहू कुछ निहार नहीं है। ये इतना हमनी के जमीने बाटे। हर साल बाढ़ से होती तबाही
प्रदेश की बड़ी आबादी को प्रभावित करती रही है। ऐसे में जरूरत है सरकार को इसके स्थायी समाधान की कोशिश करने की, ताकि लोगों को हर साल होने वाली ऐसी समस्या से दो चार न होना पड़े। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।